तो हाल फिलहाल में आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि हमारा जो देश है, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, अब इसका जो नाम है वो बदल कर ऑफिशियली भारत होने वाला है। ऐसे बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे जिसमें कि कहा जा रहा है कि हमारे देश का नाम अब इंडिया नहीं रहेगा बल्कि पूरी तरह से बदलकर भारत रख दिया जाएगा। इन सब की शुरुआत हुई जब G20 का जो ऑफिशियल इनविटेशन था मैडम प्रेसिडेंट के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और वहीं जब पीएम जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके आगे भी भारत लिखा गया था। जबकि देखा जाए तो इंटरनेशनल मीटिंग्स में इंडिया नाम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर खबर आई कि आने वाली पार्लियामेंट की बैठक में रूलिंग पार्टी इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत रखने का प्रस्थान मीटिंग के सामने रखने वाली है। तो बता दें कि यह बात अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया का नाम रीनेम होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी बवाल जरूर मच रहा है क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टीज का हाल फिलहाल में एक गठबंधन बना था जिसका नाम पूरी प्लानिंग करने के बाद रखा गया था इंडिया। तो ऐसे में उनका कहना है कि यह बीजेपी की बस एक चाल है अपोजिशन को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि देश का ही नाम बदलने के बाद उनकी इस पार्टी का नाम देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इस बात का सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल मचा हुआ है और देश की जनता दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सरकार की तरफ से लिया हुआ काफी अच्छा फैसला है, तो वहीं कुछ लोग इसके टोटली अगेंस्ट हैं। तो अगर इंडिया का नाम चेंज होता है तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। यानी कि अगर देश का नाम चेंज होता है तो उसके दो पहलू होंगे, उसका परिणाम अच्छा भी निकलेगा और बुरा भी निकलेगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर भारत का नाम सच में बदल जाता है तो इसके क्या क्या अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे और कौन से कठिन परिणाम हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रीनेमिंग इंडिया। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम ये आएगी कि सिर्फ देश का नाम ही नहीं, वो सारी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया शब्द का अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी अपना नाम बदलना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए IIT और IIM को ले लो। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT का नाम बदलकर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT कर दिया जाएगा तो जो लोग ऑलरेडी IITians हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हमारी जुबान पर IIT शब्द कैद है। वहीं गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं उनकी पोस्ट्स का नाम भी बदलना पड़ेगा, जैसे कि IPS और IAS का नाम बदलकर BPS और BAS कर दिया जाएगा, जिसमें कि एक बार फिर आम जनता को काफी समय लगेगा उन सारे सिविल सर्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट का एक ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट जिसको लोग कभी भी मिस नहीं करना चाहते। IPL के नाम से ही उसकी पहचान होती है, उसे बदलकर अगर BPL कर दिया जाता है तो वो काफी अजीब है। तो वहीं अगली दिक्कत आती है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। देश विदेश के सभी लोग हमें इंडियन नाम से पहचानते हैं, उन सभी लोगों को भी काफी समय लगेगा इंडिया को भारत बुलाने में। अगली बड़ी दिक्कत है कि देश का नाम बदलने के लिए गवर्नमेंट को करीब 14,300 करोड़ का खर्चा आएगा, क्योंकि उन्हें काफी सारी सरकारी कंपनीज का नाम भी बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए नोट पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत बन जाएगा और फिर नए नोट बनाने में भी काफी खर्चा आएगा। और वहीं 14,300 करोड़ के इस बजट में अगर वो चाहे तो काफी सारे नेशनल इश्यूज को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इतना खर्चा सिर्फ नाम बदलने के लिए काफी रिस्की मामला लगता है। तो वहीं अपोजिशन पार्टी को एक नया मुद्दा मिल जाएगा सरकार की टांग खींचने के लिए, क्योंकि देश का नाम तो बदल जाएगा लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, धर्मवाद जैसी सारी परेशानियां वैसे की वैसी ही रहेंगी। तो इतना बड़ा फैसला लेने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो वहीं अब बात करते हैं कि इसके कुछ अच्छे परिणाम क्या होंगे। सबसे पहला आता है कि हर देश के नाम के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ी होती है और उसी तरह से इंडिया के नाम के पीछे जो कहानी है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब कुछ फिरंगियों ने देखा कि इंडस रिवर के उस पार एक सभ्यता बसी हुई है जो कि काफी अमीर है लेकिन टेक्नोलॉजी से काफी दूर है, तो इंडस नदी के उस पार होने के कारण उन्होंने इस जगह का नाम इंडिया रख दिया और फिर इस जगह पर कब्जा जमाने के बाद उन्होंने इसे ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर कर दिया। तो वही जो भारत नाम है
इसके पीछे का इतिहास हमें पूरा महाभारत की हिस्ट्री में पांडवों के पूर्वज राजा भरत जो थे वो काफी महान राजा के नाम से जाने जाते। उनका प्रेम अपने साम्राज्य के प्रति काफी ज्यादा था, जिसके चलते उन्हीं के नाम पे आर्यवर्त का नाम बदलकर भारत रख दिया गया था। जिसके बाद 1950 में देश के आजादी के कुछ सालों बाद जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हिंदी में इंडिया को भारत बुलाया जाएगा। तो जब आने वाले बच्चे जब जानेंगे कि हमारे देश का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा तो इसी बहाने वो हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ पाएंगे। तो अगर आने वाली पीढ़ी हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ पाती है तो इंडिया का नाम भारत रखना काफी सही फैसला है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया का नाम ऑलरेडी भारत है। हम जगह जगह पर भारत शब्द का उपयोग करते हैं। जब भी हम हिंदी में बात करते हैं तो हम इंडिया नाम से कभी भी अपने देश को नहीं बुलाते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया को ऑलरेडी भारत बुलाया जाता है। तो जैसे कि अभी तक चल रहा है, अगर आने वाले समय में जब इंडिया का नाम बदलकर ऑफिशियली भारत कर दिया जाता है वैसे ही इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म ना किया जाए। जैसा कि हम आज के समय भारत को सेकंड प्रायोरिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इंडिया को सेकंड प्रायोरिटी की तरह इस्तेमाल कर भारत को ऑफिशियल नेम डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इससे भारत का नाम भी बदल जाएगा और बाकी सारी परेशानियां भी नहीं उठेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। अगर रूलिंग पार्टी सच में देश का नाम बदल देती है तो उसे परेशानियों का सामना करने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। वैसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार के इस फैसले से खुश हो? और अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए तो हमें यह भी बताइएगा कि उससे आने वाली परेशानियों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और कमाल के फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार।